बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये दो तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं, लिक्विड्स की और सॉलिड्स की। क्योंकि सॉलिड्स के लिए हम क्रिस्टल्स टर्म इस्तेमाल करते हैं, तो लिक्विड और क्रिस्टल ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये हम देखते हैं यहाँ पे किस तरह से ये डुअल नेचर बिहेव करते हैं। Whenever we study the property of crystalline solid, we come to know that the pure solid melt sharply। कि जब अभी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो आपको पता है दो तरह के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो वो शार्पली मेल्ट हो जाते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब तक वो कंप्लीट मेल्ट ना हो जाएं। उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। कहता है 1888 में फ्रेडरिक रेनिजर एन ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट डिस्कवर्ड अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। 1888 में एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई। ही वाज स्टडिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट। कि ये फ्रेडरिक रेनिजर ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट था, वो कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट को स्टडी कर रहा था। तो जब उसने उसको सॉलिड फॉर्म से मेल्ट किया, this compound turned milky at 145 and become clear liquid at 179 डिग्री सेल्सियस। कि वो सॉलिड फॉर्म में था, तो जब उसको वो हीट दे रहा था तो 145 डिग्री पे वो मिल्की लिक्विड में तब्दील हो गया, और उसने फर्दर उसको हीट किया तो 179 डिग्री सेल्सियस पे वो क्लियर लिक्विड बन गया। When the substance is cooled, the reverse process occur। जब उसको उसने टेम्परेचर उसका कम किया, कूल किया, तो फिर रिवर्स प्रोसेस में वही बिहेव उसने किया। दिस टर्बट लिक्विड फेज वाज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। तो वो जो मिल्की बन गया था, टर्बट लिक्विड फेज आया था, उसको लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया गया। ये हम आगे स्टडी करते हैं कि इसको लिक्विड क्रिस्टल क्यों कहते हैं। Up till now, it has been reported that there are many crystalline solids which melt to a turbid liquid phase before finally melting to a clear liquid। कि इस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं जो कि फाइनली क्लियर मेल्ट होने से पहले टर्बड फेज देते हैं, मिल्की सा फेज देते हैं। These turbid liquid phases can low as liquid, they have the property like liquid as surface tension viscosity। कि वो फ्लो करते हैं लिक्विड की तरह, उनकी लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी जैसे कि सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है। लेकिन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट मॉलिक्यूल ऑफ सच टर्बट लिक्विड्स पोसेसेस सम डिग्री ऑफ ऑर्डर एज वेल। कि कहीं कहीं पे हमें जो मॉलिक्यूल हैं इस लिक्विड क्रिस्टल के, वो कुछ ऑर्डर फॉर्म में भी मिलते हैं, उनकी अरेंजमेंट है सॉलिड की तरह। It means that these turbid liquids resemble crystals in certain property and most important property are optical ones। कि ये जो कुछ प्रॉपर्टी के हिसाब से लिक्विड जैसे फ्लो करते हैं, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, और कुछ लिहाज से ये सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि कहीं कहीं इनके जो मॉलिक्यूल हैं वो वेल डिफाइंड ऑर्डर फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ये शो करते हैं सॉलिड की तरह, कि जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करके उसका कलर चेंज होता है। दीज टर्बड लिक्विड्स आर हैंस कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल्स। इसलिए हमने इसको लिक्विड क्रिस्टल कहा, क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टी हैं वो दोनों तरह की होती हैं, लिक्विड की तरह भी कुछ प्रॉपर्टी इसकी शो होती हैं और सॉलिड लाइक भी। सो लिक्विड क्रिस्टलाइन एग्जिस्ट बिटवीन टू टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर, क्लियरिंग टेम्परेचर। एक जब आपने मेल्ट किया, एक जब ये क्लियर हुआ, उसके इंटरमीडिएट ये टर्बड फेज शो करते हैं, तो वो स्टेट होती है लिक्विड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की। ए क्रिस्टलाइन सॉलिड में बी आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक, बट लिक्विड क्रिस्टल्स आर ऑलवेज एनआइसोट्रोपिक। ये हम नेक्स्ट पोर्शन लिक्विड में जाके स्टडी करेंगे कि आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक क्या होते हैं। आइसोट्रोपिक वो होते हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ उनकी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन एनआइसोट्रोपिक मटेरियल या सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो है, कुछ प्रॉपर्टी उनकी डायमेंशंस पे डायरेक्ट डिपेंड करती हैं। कि अगर उसको हम अलॉन्ग इट्स लेयर करें, जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है अलॉन्ग इट्स लेयर वो कंडक्टर है, और परपेंडिकुलर टू लेयर वो इंसुलेटर है। तो ये जो उसकी डायमेंशन पे डिपेंड करती हैं उसकी प्रॉपर्टी, उस मटेरियल को हम कहते हैं एनाइसोट्रोपिक मटेरियल या एनाइसोट्रोपिक सॉलिड।
बट लिक्विड क्रिस्टल आर ऑलवेज एनाइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक वो होता है जिसकी प्रॉपर्टी उसकी डायमेंशन पे डायरेक्ट डिपेंड नहीं करती, और एनाइसोट्रोपिक मटेरियल वो होते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टी उनकी डायमेंशन पे डिपेंड करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट है, वो अलोंग द लेयर कंडक्टर होता है और परपेंडिकुलर टू लेयर इंसुलेटर होता है। तो ग्रेफाइट को हम कहते हैं एनाइसोट्रोपिक मटेरियल। अब ये देखें कि ये उसका क्रिस्टल है, यहाँ से उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, और ये लिक्विड है यहाँ पे क्लियर मेल्ट हो चुका है। तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे स्टेट होती है जिसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। फ्रॉम 1888 टू अप टिल नो अबाउट 30 years ago, liquid crystals were largely a laboratory curiosity, but now they have found a large number of application। कि जब ये रिपोर्ट किया गया, इसको कहते हैं उस वक्त 30 साल हो गए थे लिक्विड क्रिस्टल को स्टडी करते हुए। तब तक ये 30 सालों तक लेबॉर्ट्री क्यूरोसिटी थी कि लैब में ही इसको यूज़ किया जाता था, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। लेकिन इस वक्त हमारे पास इसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। दो substances which make the liquid crystal are often composed of long rod-like molecules। कैसी सब्सटेंसेस जो लिक्विड क्रिस्टल की तरह बिहेव करती हैं, उनके अगर हम देखें माइक्रो लेवल पे तो लॉन्ग रॉड लाइक उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन द नॉर्मल लिक्विड फेज दीज मॉलिक्यूल्स आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन। अगर हम लिक्विड फेज की बात करें तो आपको पता है लिक्विड में मॉलिक्यूल की कोई अरेंजमेंट नहीं होती, वो रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। इन लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज, अगर हम अब इसमें क्रिस्टलाइन फेज को भी ऐड करें तो वहाँ पे कुछ उनकी अरेंजमेंट आ जाती है, ऑर्डरिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्डरिंग, लिक्विड क्रिस्टल कैन बी डिवाइडेड इनटू निमेटिक, सिमेटिक, कोलेस्ट्रिक। तो उनमें अरेंजमेंट की बेस पे लिक्विड क्रिस्टल की 3 टाइप्स होती हैं, निमेटिक, सिमेटिक और कोलेस्ट्रिक। ये उसकी फिगर देखें, ये निमेटिक है जिसमें ये ईंटों की तरह एक दूसरे के अंदर फंसी हुई हैं क्रिस्टल्स। इसमें देखें ये बिल्कुल एक एक लेयर वाइज ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे जो लेयर है वो एक लेयर से के बाद दूसरी जो लेयर है वो कुछ डिग्री के ऊपर मूव कर जाती है, ये उसकी फिर कुछ डिग्री लेता है, फिर आगे कुछ डिग्री के ऊपर ये आगे रोटेट करके एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं। तो इनकी ओपेसिटी इस तरह से बढ़ती है, न्यूमेटिक से सिमेटिक, सिमेटिक से कोलेस्ट्रिक। These properties of liquid crystal are intermediate between those of crystal and isotropic liquid। आइसोट्रोपिक लिक्विड जिनमें उनकी प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि जिसमें उनमें कोई अरेंजमेंट नहीं होती मॉलिक्यूल्स की। क्रिस्टल में अरेंजमेंट होती है, आइसोट्रोपिक लिक्विड्स में कोई मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट नहीं होती। दे हैव द फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स। यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, लाइक सॉलिड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल कैन डिफ्रैक्ट लाइट। जैसे सॉलिड क्रिस्टल हो वो लाइट को डिफ्रैक्ट करती है, इसी तरह लिक्विड क्रिस्टल में भी सॉलिड प्रॉपर्टी होने की वजह से लाइट डिफ्रैक्ट होती है। व्हेन वन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ वाइट लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ लिक्विड क्रिस्टल इट अपीयर्स कलर। कि जब वाइट लाइट उसके ऊपर पड़े, उसमें से जो रिफ्लेक्ट होगी लाइट उसका कलर हमें शो होगा। एज द टेम्परेचर चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल चेंज। टेम्परेचर अगर चेंज होगा लिक्विड क्रिस्टल के सराउंडिंग में, तो वहाँ पे वो जो डिस्टेंस होगा लेयर का, जो हमने पीछे इसकी स्ट्रक्चर देखी न्यूमेटिक, सिमेटिक, कोलेस्ट्रिक, उनमें डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। इसलिए देयर फॉर द कलर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट चेंज अकॉर्डिंगली, उस तरह से फिर कलर भी चेंज होगा। इसीलिए लिक्विड क्रिस्टल को टेम्परेचर सेंसर में यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर कहीं पे टेम्परेचर चेंज देखनी हो तो वहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल को हैंग कर देते हैं किसी थर्मोमीटर लाइक फेस शेप में। तो जैसे ही उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होगा, लिक्विड क्रिस्टल का जो आपस में डिस्टेंस है लेयर का, वो चेंज होने की वजह से जो रिफ्लेक्ट होगी लाइट उसका भी उसके हिसाब से कलर चेंज होगा। तो आप बगैर चेक किए दूर से देख के कलर चेंज को बता सकते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो टेम्परेचर सेंसर के तौर पर लिक्विड क्रिस्टल को यूज़ किया जा सकता है। लिक्विड क्रिस्टल आर यूज टू फाइंड द पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल फेलियर को पॉइंट आउट करने के लिए
लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ करते हैं। जैसे टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, इसमें जो मदरबोर्ड होता है पीछे, उसके ऊपर वो पॉइंट लगे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें अगर कहीं पे फॉल्ट आता है तो पहले तो वो लिक्विड क्रिस्टल के यूज़ से पहले तो वो एक एक पॉइंट को चेक करते थे, तो वो 1-2 दिन का टाइम लग जाता था उसको ठीक करने के लिए। लेकिन अभी क्या करते हैं, उसके ऊपर लिक्विड क्रिस्टल का पेस्ट करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो जहाँ पे पोटेंशियल ब्लॉक हो रहा है वहाँ पे टेम्परेचर चेंज की वजह से कलर शो हो जाएगा, वहाँ पे कलर डिफरेंट होगा, तो उसी पॉइंट को ठीक करके फ़ौरन से मुकम्मल कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल फेलियर को पॉइंट आउट करने के लिए लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ करते हैं। उसके अलावा रूम थर्मोमीटर, ये भी हमने ऊपर बात की पॉइंट फर्स्ट में कि रूम थर्मोमीटर आल्सो कंटेन लिक्विड क्रिस्टल विद अ सूटेबल टेम्परेचर रेंज, एज अ टेम्परेचर चेंज फिगर शो अप डिफरेंट कलर्स। तो ये जो हमने फर्स्ट यूज़ देखा यही वहाँ सेकंड में बता रहा है कि जो रूम थर्मोमीटर होते हैं कि टेम्परेचर को चेक करने के लिए वहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल भी उसमें सूटेबल रेंज के साथ रखी होती है। तो आप बिना चेक किए रीडिंग देखे दूर से कलर चेंज देखकर बता सकते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। लिक्विड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आर यूज टू लोकेट वेन्स, आर्टरीज, इन्फेक्शन, ट्यूमर्स। तो ये मेडिकल में भी इनका काफ़ी यूज़ है कि वेन्स, आर्टरीज, इन्फेक्शन, ट्यूमर, कैंसर, इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है उसको पहले तो सपोज अगर बॉडी में के किसी हिस्से में कैंसर है या ट्यूमर है तो वो काट के उस काफ़ी ज़्यादा हिस्से का ऑपरेशन करते थे। लेकिन अभी उस बॉडी के ऊपर लिक्विड क्रिस्टल का पेस्ट करते हैं, तो जहाँ पे ये इन्फेक्शन होगा या वेन्स, आर्टरी में कहीं ब्लॉकेज हुई है, कहीं डैमेज हुआ है, तो वहाँ पे डेफिनेटली फ़्लो में मुश्किलात होने की वजह से वहाँ वो हिस्सा वार्म अप होगा, गर्म होने की वजह से। जैसे ही उसके ऊपर हम पेस्ट करेंगे लिक्विड क्रिस्टल, तो जहाँ पे प्रॉब्लम था वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से लिक्विड क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाएगा, तो हम सिर्फ उसी हिस्से को ऑपरेट करेंगे। इसलिए वेन्स, आर्टरीज, इन्फेक्शन, ट्यूमर, कैंसर के लोकेशन के लिए हम लिक्विड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए नहीं, लोकेट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। फोर्थ है, लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज डिजिटल वॉच, कैलकुलेटर, लैपटॉप, कंप्यूटर। इनकी जो डिस्प्ले स्क्रीन होती हैं, दीज डिवाइसेस ऑपरेट ड्यू टू द फैक्ट दैट टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बेस पे वो जो हम कैलकुलेटर का बटन प्रेस करते हैं तो वो स्क्रीन के ऊपर शो होता है, उस वजह से वो ऑपरेट करते हैं। विच होल्ड मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन लिक्विड क्रिस्टल्स, तो वो लिक्विड क्रिस्टल उसके अंदर ऑपरेट कर रहा होता है, जब बटन आप प्रेस करते हैं स्क्रीन के ऊपर वो नंबर शो होता है, तो वो टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ऑपरेट करता है। इन क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट। चैप्टर सेकंड में आपने देखा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में लास्ट टॉपिक था क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन में एक सॉल्वेंट जो हम लेते हैं जो कि मोबाइल फेज होता है, लिक्विड क्रिस्टल्स को मोबाइल फेज के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। 6 आपके पास है एसिलोग्राफिक एंड टीवी डिस्प्ले आल्सो यूज लिक्विड क्रिस्टल स्क्रीन, कि टीवी स्क्रीन और ओसिलोग्राफिक, ओसिलोग्राफिक एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि करंट या वोल्टेज को वेव की फॉर्म में रिकॉर्ड करती है उसकी स्क्रीन के, और टीवी डिस्प्ले की स्क्रीन में लिक्विड क्रिस्टल यूज़ होती है।